आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होने चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को सुने और सीखने की कोशिश करें। जो पहला सबसे बड़ा सीख हमें हनुमान जी की सफलता से मिलता है वो ये है कि बड़ा लक्ष्य है और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद करें कि जब आप सब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है कि आपको जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर जैसा, या फिर ग्राफिकर बनना चाहता हूँ। लेकिन अब आप अपने से प्रश्न पूछें कि आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख के जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखा सकते हैं। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगाए कोई फल है और वो खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुके और उसे अपने मुंह में ले लिए। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो वो भी बड़ा लक्ष्य बना लेते थे और उन्हें हासिल करके देखते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं, स्वराज हमें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को अनुमान पता लगाने और खोज करने निकल पड़े। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तब भी वही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वे हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त बिजली सिर्फ जी ही थी जो असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वे हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा हिमालय पर्वत के सामने ला करके रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरी बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है बात करने की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बात कैसे करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ हमें कैसे बात करना चाहिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस में गई के थे, लेकिन उसके बाद भी जी हनुमान ने उन्हें सहजता से बात की। उन्हें पता चला कि विभीषण राम भक्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने अपनी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है, और इस बात से भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही अच्छे के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शख्स सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर बातचीत का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही बातचीत थी। उस पर हनुमान ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया जो हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था। हनुमान जी ने बताया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करनी है। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बनने का मतलब आपके अंदर अहंकारी नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे भीतर अहंकारी आ जाता है। हम दूसरों को अपनी छोटी समझ से, हनुमान जी यदि चाहते हैं तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी से
निरहंकारी होने का हमें पता चलता है जब हनुमान जी प्रेम और कुश से लड़ने के लिए गए थे, तब उन्हें पता चला कि ये दोनों श्री राम के प्रतिबंध हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया और खुद को प्रेम किया, कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितना बड़ा हो जाएं, आपके पास कितना ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। आपके जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के जीवन का चौथा सबसे बड़ा सीख है, हर इंसान के अंदर इंसान का होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ रहते हैं जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे, लेकिन आप सोच कर देखते हैं कि आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे खराब किया जा सकता है, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन दुनिया के एक भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण होना अनिवार्य है। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मानक पर्वत ने उनसे निवेदन किया है कि आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को निश्चित रूप से सीखने की जरूरत है। जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमारे अंदर आराम की भावना नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। नंबर 1, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और हासिल करें। नंबर 2, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। नंबर 3, निरहंकारी बने। नंबर 4, स्वभाव में ह्यूमर रखना। नंबर 5, लक्ष्य मिलने तक विश्राम